जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। आज हम दुर्गा चालीसा का अर्थ जानेंगे। दुर्गा चालीसा को भक्त देवीदास ने लिखा है और चालीसा में देवी के गुणों को, देवी के महत्तम के बारे में बताया गया है। जो कुछ भी है हमारी पृथ्वी पर, देवी माँ ही है। हमारे संकटों को हरने वाली, हमारे कष्टों को दूर करने वाली। सभी देवी देवताओं के लिए भी हमारी देवी माँ पूजनीय है। तो देवी माँ सबसे बड़ी हैं, हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा को अर्थ जानकर हमें बोलना चाहिए। तो शुरू करते हैं दुर्गा चालीसा का अर्थ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। देवीदास जी कहते हैं कि हे दुर्गा माँ, जो सभी को सुख प्रदान करती हैं, उन्हें हमारा नमस्कार है, उन्हें हमारा प्रणाम है। हे अम्बे माँ, जो सभी के दुख दूर करती हैं, उन्हें हमारा प्रणाम है। यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता सता रही हो तो हमें सच्चे मन से माँ की भक्ति करनी चाहिए। वही हमें सही मार्ग दिखाती है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और संकट दूर हो जाते हैं। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। आपकी ज्योति का कोई आकार नहीं है और वह तीनों लोकों में फैलकर सभी को प्रकाश दे रही है। माँ की कृपा सभी पर समान रूप से रहती है, फिर चाहे वह स्वर्गलोक हो, पृथ्वीलोक हो या फिर पाताल लोक। वह लोगों के संकट दूर कर उनके जीवन में ज्ञान भक्ति का प्रकाश फैला रही है। शशिलाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रकुटी विकराला। इसमें देवी माँ के रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया है कि माँ का रूप बहुत सुंदर होने के साथ साथ भीषण और भयानक भी है। देवी माँ का माथा चंद्रमा के जैसा शीतल व ठंडा है और मुंह बहुत ही विशाल है, बड़ा है। अर्थात वह हर कार्य को ठंडे व शांत दिमाग से करती हैं और वह दुष्टों का नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, जिस कारण उनकी भौहें हमेशा चढ़ी रहती हैं। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। आपका रूप मन को मोहित कर देने वाला है, वह हमें बहुत ही सुख व शांति देता है। जो भी भक्तगण आपके दर्शन कर लेते हैं, उन्हें बहुत ही अधिक आनंद की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद अपने ऊपर हम महसूस करते हैं। तुम संसार शक्ति लकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। विश्व में जितने प्रकार की शक्तियाँ, ऊर्जा, चेतना विद्यमान है, वह आपकी ही दी हुई हैं। आपने ही इस दुनिया के लालन पालन के लिए अन्न व धन दिया हुआ है। इस प्रकृति में जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वह सब कुछ देवी माँ ही पूरा करती हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी वस्तु। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा आपका ही रूप है। आप ही इस संसार का पालन कर रही हैं, पेट भर रही हैं और आप बहुत ही अधिक सुंदर हो और मन को मोह लेने वाली हो। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। इस प्रकार माँ का एक रूप सभी का कल्याण करने वाला होता है और सभी को सुख पहुँचाने वाला होता है, तो दूसरी ओर माँ इस सृष्टि का संहार करने वाली भी है। जो कार्य भगवान शिव के द्वारा किया जाता है, वह एक तरह से माँ ही करती है
और इस सृष्टि में प्रलय लेकर आती है और सभी का नाश कर देती है। अब निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए विनाश किया जाना भी अति आवश्यक है। जब पहला खत्म होगा तभी अगला शुरू होता है और यही माँ दुर्गा का कार्य है। तो भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती को भी माँ दुर्गा का ही एक रूप बताया गया है। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। भगवान शिव भी आपकी महिमा का ही बखान करते हैं। हर कण में माँ ही माँ है, सब जगह माँ है और उनके द्वारा ही सब चीज़ों का निर्माण किया गया है। इसी कारण स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश मिलकर भी माँ की ही स्तुति करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वे सृष्टि चलाने का काम करते हैं। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि न उबारा। माँ सरस्वती ही इस संसार में बुद्धि विद्या संगीत की देवी मानी गई हैं और उन्हीं के द्वारा ही मनुष्यों व अन्य जीव जंतुओं में बुद्धि का विकास होता है। तो माँ सरस्वती भी माँ दुर्गा का ही एक रूप हैं, जिसे माँ ने भगवान ब्रह्मा के कहने पर प्रकट किया था। आप ही सभी के अंदर बुद्धि का विकास करती हैं, जिससे अच्छे बुरे सही गलत की समझ आती है। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है, फिर चाहे वो पाताल लोक में राक्षसों के घर ही क्यों न जन्मे हो। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र रूप में जन्मे थे, किंतु वे बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। इसी कारण उन्हें उनके पिता द्वारा बहुत से कष्ट दिए गए थे, लेकिन वो विष्णु भक्ति पर डटे रहे थे। तब आपने ही प्रहलाद भक्त की भक्ति की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप के राजमहल के खंबे को फाड़कर प्रकट हुई थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। आपने ही भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। आपका वह नरसिंह रूप अत्यंत ही भीषण था, बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर सभी राक्षस भी थर-थर कांपने लगे थे। इसके बाद आपने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और कहने का अर्थ यह हुआ कि हम चाहे किसी भी लोक में हों, यदि हम माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। धन व संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी भी आपका ही एक रूप है। यदि हम सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे पास कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। इसलिए हमें लक्ष्मी को भी माँ दुर्गा मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए और उनके द्वारा दिए गए धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सही कार्यों में ही धन का उपयोग करना चाहिए। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आशा। आप माँ लक्ष्मी के रूप में क्षीर सागर में निवास करती हो। आप अंतर्यामी हो और हमारे मन की इच्छाएं जानकर उन्हें पूरा करती हो। हे माँ लक्ष्मी, आप दया की सागर हैं और अब आप मेरे मन की इच्छाओं को भी पूरा कीजिए। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप प्रसिद्ध हो। आपकी महिमा, आपकी शक्ति, आपके गुण इतने अधिक हैं कि उनका बखान, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। आप ही माँ मातंगी व माँ धूमावती हैं। माँ भुवनेश्वरी व माँ बगलामुखी के रूप में आप ही सब सुखों को प्रदान कर रही हैं। कहने का अर्थ यह है कि माँ लोगों को फल देने के अनुरूप ही अपना रूप धारण कर लेती हैं और उसी रूप में उनकी हर इच्छा को पूरा करती हैं। श्री भैरव तारा जगतारिणी, क्षिन्न भाल भव दुख निवारिणी।
माँ भैरवी व माँ तारा के रूप में आप ही इस जगत का उद्धार कर रही हैं। माँ छिन्नमस्ता के रूप में आप ही इस सृष्टि का दुख दूर करती हैं। अब माँ के जितने भी अलग अलग रूप हम पूजते हैं वह सभी अंत में जाकर माँ दुर्गा में ही समा जाते हैं। इसलिए यदि दुर्गा माता की पूजा ही कर ली जाए तो वह इन सभी माताओं की पूजा मानी जाती है। के हरि वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। आप अपने वाहन सिंह यानी शेर पर सवार रहती हैं, जिस पर आप भवानी रूप में विराजमान हैं। वीर हनुमान जो भगवान श्री राम के सेवक हैं, वे भी आपकी ही आराधना करते हैं और आपको ही सबसे ऊंचा मानते हैं। यदि कोई भक्त आपका नाम लेता है तो उसके संकट हरने स्वयं हनुमान भी तैयार रहते हैं। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। आपके हाथों में राक्षसों की खोपड़ियां तलवार दिखाई देती हैं, जिसे देखकर तो स्वयं काल भी डर जाता है। माँ दुष्टों का संहार करने वाली हैं। यदि शत्रु जितना भी शक्तिशाली हो और वह अगर धर्म की हानि कर रहा है या माँ दुर्गा के भक्तों को कष्ट पहुंचा रहा है तो माँ दुर्गा स्वयं उसका संहार करने आती हैं। यदि आपका माँ दुर्गा में विश्वास है तो आपका बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला। माँ दुर्गा ने हर तरह के शत्रु, संकट, विपदा, राक्षस इत्यादि का नाश करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी बुराई के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। इस संसार के प्रत्येक कण में आपका ही वास है, आप ही समाई हुई हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर माँ दुर्गा का वास नहीं है या जहाँ पर उनकी नज़र नहीं है। एक तरह से यदि हम कहीं भी कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बच गए, हमें किसी ने देखा नहीं, क्योंकि माँ की नज़र हम पर हमेशा बनी हुई है और हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संघारे। आपने हर प्रकार के दानवों का वध किया, फिर चाहे वो शुंभ निशुंभ हो या अत्यधिक शक्तिशाली रक्त बीज हो। रक्त बीज जैसा राक्षस जिसकी रक्त की बूंदें यदि धरती पर गिर जाती थी तो उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते थे। उनका नाश करने के लिए आपने काली का रूप धरकर उसका रक्त पी लिया था। तो इसका अर्थ है कि आप दुष्टों का अंत करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। बहुत समय पहले जब महिषासुर नाम का एक घमंडी और अत्याचारी राक्षस था, उसने सभी लोगों पर इतने अत्याचार शुरू कर दिए थे कि हर जगह त्राही त्राही हो रही थी। स्वयं देवता भी उससे भयभीत थे, त्रिदेव भी उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। तब आपने ही उसको मारकर सभी का उद्धार किया था। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। उस समय महिषासुर जैसे राक्षस का सामना करने के लिए आपने भीषण रूप काली का धरा था। उसके बाद आप महिषासुर व उसकी संपूर्ण राक्षस सेना से भिड़ गई थी और यह युद्ध 9 दिन तक चला था। हर दिन आपने महिषासुर के अनगिनत राक्षसों का वध किया और अंत में महिषासुर का भी वध कर दिया था और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की थी। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब। इसका अर्थ है कि जब कभी भी आपके भक्तों पर किसी भी तरह का संकट आया है, आपने बिना किसी देरी के उनके सहायता की है। हमें आपसे प्रेरणा लेकर कभी भी विपत्ति से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। चाहे स्वर्गलोक हो या पृथ्वी या पाताल लोक हो, हर जगह आपकी महिमा फैली हुई है। अर्थात स्वर्गलोक में देवता भी यदि अधर्म का कार्य करेंगे तो उसका दंड आप उन्हें भी देंगी, और जो पुण्य का, अगर यदि कोई राक्षस है चाहे किसी भी लोक में है, पाताल लोक में है, अगर वो पुण्य का कार्य करेगा तो उसको भी उस प्रकार का फल
मिलेगा। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। हिमाचल प्रदेश में जो ज्वाला देवी अर्थात आपका जो मंदिर है और वहाँ पर जो सदियों से दिन रात जलती आ रही है, और वह भी बिना किसी घी या अन्य पदार्थ के, तो वह भी आपकी ही महिमा है। इसको देखकर तो प्रत्येक व्यक्ति आपकी महिमा को जान जाता है और आपकी पूजा करता है। एक तरह से आप अग्नि में भी विराजमान है, अग्नि भी आपका ही एक रूप है। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जिस भी मनुष्य के मन में प्रेम भावना है और उसकी भक्ति सच्ची है, तो उसे माता रानी की कृपा से कोई भी दुख नहीं हो सकता, न ही उसे किसी चीज की कमी रहती है। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जो मनुष्य सच्चे मन से आपका ध्यान करता है, अर्थात अपना मन निर्मल कर लेता है, पुण्य के कार्य करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्र से निकल जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। योग जिसे सनातन धर्म में प्रमुख स्थान दिया है और जिसके बल पर हम अपने तन व मन को संतुलित कर सकते हैं तथा ईश्वर तक को भी पा सकते हैं, वह भी बिना आपकी आज्ञा के या बिना आपका ध्यान किए संभव नहीं हो सकता। योग की जो शक्ति है वह भी आपकी कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। शंकर आचार आज तब कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। कई वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी हुए थे, जिन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। उन्होंने उस समय शक्तियां प्राप्त करने तथा भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। इसके पश्चात ही उन्हें काम क्रोध ईर्ष्या लोभ आदि भावनाओं पर विजय मिली थी। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शंकराचार्य जी ने इन भावनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन रात भगवान शिव का ही ध्यान किया, लेकिन शक्ति का दूसरा स्वरूप माता दुर्गा का वो नाम लेना भूल गए थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने शक्ति के आधे रूप की ही पूजा की थी, बाकी आधे रूप की पूजा करना वो भूल गए थे। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। उन्हें यह एहसास नहीं था कि यदि मनुष्य को इन सभी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है और मोक्ष लेना है, तो शक्ति के पूर्ण रूप की पूजा की जानी जरूरी है। ऐसे में केवल शिव की पूजा करना और शक्ति की पूजा नहीं करना, उनकी अवहेलना करना भी सही नहीं है। इस कारण उन्होंने जो कुछ भी पाया उसका उचित इस्तेमाल वे नहीं कर पाए और इसका एहसास उन्हें बाद में हुआ, लेकिन बाद में पछताने से फिर कुछ नहीं होता। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जब उन्हें यह पता चला कि उन्होंने क्या गलती की है, तब वे आपकी शरण में आए, अर्थात आपकी भक्ति उन्होंने करनी शुरू की और अब उन्होंने शिव के साथ शक्ति की भी पूजा करनी शुरू कर दी और माता रानी के नाम का भी उन्होंने जयकारा लगाया। भई प्रसन्ना आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की न विलंबा। आदि शंकराचार्य जी द्वारा आपकी और शिव जी की जब पूजा आराधना एक साथ की गई, तब उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त हो गई थी। आपने उन्हें सब कुछ अपनी भक्ति शक्ति बिना देर किए आशीर्वाद रूप में दे दी थी। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। यदि हम चारों ओर से संकट से घिर जाते हैं और हमें उससे निकलने का कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता है, तो हमें ऐसे समय में घबराने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। माँ दुर्गा का ध्यान करने से शक्ति का संचार हमारे अंदर हो जाएगा, क्योंकि उनके बिना कोई और हमारे कष्टों को नहीं हर सकता। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। इंसान हर समय कामनाओं, इच्छाओं, सम्मान पाने की, धन संपत्ति आदि सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहता है और एक ही डर में जीता रहता है। हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम तो बहुत मूर्ख हैं और मैं मोह के आगे हार जाता हूँ, तो आप मेरे इस डर को समाप्त कर दो। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए माँ दुर्गा का ही ध्यान करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करना ही हमारी हर परेशानी का एक अकेला उपाय है। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। अर्थ है कि
हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, हमें ज्ञान मिले व हमारी बुद्धि का विकास हो। इसी से ही हमारा उद्धार संभव है, क्योंकि बिना बुद्धि के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं। जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक यदि हम अच्छे कर्म करेंगे और बुरे कर्म करने से बचे रहेंगे तो माता रानी की कृपा हमेशा ही हम पर बनी रहेगी। यदि हम किसी तरह का बुरा कार्य करते हैं तो माता रानी हमसे रूठ जाती हैं और हमें इसका उचित दंड भी देती हैं। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे व उचित कर्म करने चाहिए और देवी के जस को गाना चाहिए। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। जो कोई भी सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का, माता रानी का पाठ करता है तो उसके मन को बहुत ही शांति मिलती है, वह निर्मल हो जाता है और उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और उसके सभी कार्य बन जाते हैं। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इस दुर्गा चालीसा को देवीदास जी के द्वारा लिखा गया है और अंतिम पंक्तियों में वो अपना नाम लिखकर ये बता रहे हैं कि वो भी देवी माँ की शरण में आ गए हैं और अब उनका उद्धार देवी माँ के हाथों में ही है। इसी के साथ वे स्वयं पर और सभी विश्व के सभी प्राणियों पर माता रानी की कृपा चाहते हैं। तो हम जब देवी माँ की चालीसा पढ़ते हैं तो हम भी देवी माँ से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे सभी कष्टों को दूर करें, हमें ज्ञान का हमें प्रकाश दें, अंधकार हमारे मन से दूर करें और हम जिससे जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरावाली का सच्चे दरबार की।